हमारे देश में कभी भी भ्रष्टाचार में पकड़े गए लोग या किसी को आरोप भी लगा तो लोग 100 कदम दूर रहते थे। आजकल तो भ्रष्ट लोगों को कंधे पर बिठा करके नाचने की फैशन हो गई है। हमारे मोदी जी लोगों को हंसाने के लिए कुछ ना कुछ किया ही करते हैं। आज फिर से कॉमेडी कर रहे हैं। साहब जी बता रहे हैं कि पहले भ्रष्टाचारियों से 100 कदम दूर रहते थे, इसीलिए 141 नेताओं के खिलाफ ईडी और सीबीआई के नोटिस गए और उन्हीं में से 121 नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। और अब हमारे साहब जी खुद उनको कंधे पर लाद कर नागिन डांस कर रहे हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। और यही बात देशवासी समझ नहीं पा रहे हैं और एक विशेष संस्कारी पार्टी में भ्रष्टाचारियों की भरमार होती जा रही है। लगता है साहब जी खुद के बारे में बता रहे हैं, नहीं तो हंसी पक्का आती। और साहब जी के पास पुराना एक्सपीरियंस है कि इतने कपड़े तो धोबी ने भी नहीं धोबी घाट पर धोया होगा जितना भ्रष्टाचारी साहब जी के वॉशिंग मशीन में धुल चुके हैं। फिर भी साहब जी भ्रष्टाचारी और भ्रष्टाचार पर ज्ञान पेलते रहते हैं। इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए कहते हैं कि जैसा कोई आदमी दारू गांजा भांग पीने वाला नशा मुक्ति अभियान चलाने पर ज्ञान दे रहा हो। और मोदी जी को इतना सच नहीं बोलना चाहिए, और अगर बोल ही दिए हैं तो इंटरव्यू लेने वाले पत्रकार ने साहब जी के वॉशिंग मशीन की पोल क्यों नहीं खोली। या फिर यह भी हो सकता है कि वो पत्रकार नहीं, कुछ पत्रकारों की तरह मोदी भक्त रहा होगा जो साहब जी की पार्टी को कंधे पर लेकर मुजरा करता होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और अब पता नहीं कौन ये अफवाह उड़ा रहा है कि मोदी जी भी तड़ी पार लोगों को साथ में लेकर जगह जगह मुजरा करते हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। पता लगा लीजिए आज के दिन जहां जहां गैर बीजेपी की सरकारें हैं वहां पर पेट्रोल डीजल महंगा है, जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं वहां पर पेट्रोल डीजल सस्ता है। इसमें भी कहीं आपको कोई कमी दिखाई पड़े तो मेरी आलोचना कर दीजिएगा। हाँ दोस्तों, ये राजनाथ सिंह बता रहे हैं कि जहाँ जहाँ गैर बीजेपी की सरकार है वहाँ वहाँ डीजल पेट्रोल महंगा है, और जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ वहाँ सस्ता है। और चच्चा जी ये बताएं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है। अब बोलकर पीछे ना हटें, अगर ये पीछे हट गए तो गड्ढे में गिर जाएंगे। इनको निकालने के लिए जेसीबी जल्दी हमारे यहाँ से पहुँच जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ बाबा का बुलडोजर चलता है और इनके हिसाब से डीजल पेट्रोल 35 रुपया लीटर मिलता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और कुछ लोग मजाक मजाक में कहते हैं जहां बीजेपी की सरकार है वहां गांजा चिलम के दाम भी सस्ते होंगे बीजेपी वालों के लिए। तभी तो नीतीश जी मोदी के लिए 4000 सांसद बनाते हैं तो कभी प्रधानमंत्री से डायरेक्ट मुख्यमंत्री बनाते हैं। और भक्त लोग कहीं अब यह ना कहने लगे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान में बीजेपी की सरकार है, क्योंकि वही तो सस्ता है। और हमें तो लगता है इससे ज्यादा मजाक तो देश की जनता के साथ कुछ और हो ही नहीं सकता। और लगता है नेता लोगों को देश की सही जानकारी कभी हो भी नहीं सकता।